चलिए देखिए, अब हमें स्पीकिंग प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीकिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमने जो सीखा है वो स्टोरी टेलिंग हमने शुरू की। हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर सीखा होगा, याद हो आपको, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने लाइफ में जो भी किया कल परसों नरसों सब स्टोरी है। हमने उस दिन डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं कहानी सुनाऊं कि कल मैं पार्क गया तो मैं बोलूँगा कि आई वेंट टू पार्क यस्टरडे। फिर मैं बोलूँ कि उसके बाद मैं घर वापस आ गया तो मैं यहाँ पर आफ्टर दैट लगा सकता हूँ, यू नो, आफ्टर दैट आई केम बैक होम। तो ये हम सीख चुके हैं। अब इसमें हमें एक दो चीज़ें सीखनी है, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे। देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर आता है स्टार्टेड, जो बहुत फेमस है। और स्टार्टेड के बाद वर्ब में आईएनजी रहता है। न्यूज़पेपर में भी यूज़ होता है, स्पोकन में तो बहुत यूज़ होता है। ऐसे आपने बोला कि मैं, एक मिनट, आपने बोला कि मैं चाय बनाने लगी, बस इतना आपको सेंटेंस बोलना है। या मेरे पति मुझे डांटने लगे। सेंटेंस को देखते रहिए कैसे है। मेरी बेटी रोने लगी। ओके, मैं खाना खाने लगा। ये जितने भी आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, इन सब का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। मैं चाय बनाने लगी मतलब मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो अगर ये नौबत आए तो आप इसका सहारा लेंगे। मैं फिर से समझा दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट ज़रा, कि यहाँ पर एक लड़की अगर ऐसे बोलेगी कि कल मैं पार्क गई, अगर ये बोलेगी मैं पार्क गई, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा आई वेंट टू पार्क। सेकेंड फॉर्म का स्ट्रक्चर आ रहा है। मैं पार्क गई, आई वेंट टू पार्क। अब ये कह रही है मैं दौड़ने लगी। अब दौड़ने लगी में सेकेंड फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, ये स्ट्रक्चर चाहिए। ये भी सेकेंड फॉर्म ही है, बट हमें इसमें आईएनजी भी लगाना है। कैसे, देख लीजिए। तो मैं दौड़ने लगी, मैं रोने लगा, ये बोलने के लिए आपको सब्जेक्ट, अब आपको यहाँ पर स्टार्ट के अंदर सेकेंड फॉर्म लगाना है, स्टार्टेड, और फिर एक वर्ब लाइए आईएनजी वाला, जिसको जेरंड कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट। ये है आपका स्ट्रक्चर। तो अब है कि भाई मान लो कि मैं दौड़ने लगी, तो आप कैसे बोलोगे, आई स्टार्टेड रनिंग। मैं रोने लगी, आई स्टार्टेड क्राइंग। तुम हंसने लगे, यू स्टार्टेड लाफिंग। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और ध्यान से सुनिए, मेरी बेटी शोर मचाने लगी, माई डॉटर स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। अब आप में से कोई है जो मुझे ये बता सके कि आई एट और आई स्टार्टेड ईटिंग, कुछ तो फर्क होगा? यस सर। यस सर। तो इसमें है कि भाई ये बंदा कह रहा है कि मैंने खाना खाया, और इसमें कह रहा है मैं खाना खाने लगा। तो ये डिफरेंस है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मैं स्टोरी टेलिंग करूँ, अगर मैं स्टोरी टेलिंग करूँ, मैं बोलूँ यार कल मैं सुबह उठा, तो मैं बोलूँगा आई गॉट अप। मान लो सुबह जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेश हुआ, मैं कहानी सुना रहा हूँ कि आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश। सब सेकेंड फॉर्म है, जो हुआ सब सेकेंड फॉर्म है। फिर मैं बाज़ार गया, देन आई वेंट टू मार्केट, और मैंने दूध खरीदा, एंड आई बॉट मान लो अ मिल्क पैकेट,
शहरों में तो पैकेट वाला चलता है, मेरी पैकेट। फिर मैं घर वापस आ गया, देन आई केम बैक होम। मैं किचन में गया, आई एंटर्ड माई किचन, या आई वेंट इनटू माई किचन, जैसा आप बोलो, आई एंटर्ड माई किचन, और मैं चाय बनाने लगा। अब बताओ, आई मेड या आई स्टार्टेड मेकिंग, क्या होना चाहिए? I started make. हाँ जी, तो आई स्टार्टेड मेकिंग टी। इससे ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो मैं उठा, ये किया ये किया ये किया, डन डन डन, और यहाँ पर अभी चाय डन नहीं हुआ, चाय बनाना शुरू किया। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं चाय बनाने लगी, और मेरा बनाना 10 मिनट चला, 15 मिनट चला, वो बात की बात है, बस बनाने लगी, शुरू कर दिया। और अगर कोई बोले मैं किचन में गई और मैंने चाय बनाई, तो फिर स्टार्टेड नहीं बोलना पड़ेगा, चाय बनाई मतलब ओके बनाई। तो कई बार हमें ये दिखाना पड़ता है स्टार्टेड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोल के देखना। हर बंदा जो स्टोरी टेलिंग करेगा वो कभी ना कभी इसका यूज़ ज़रूर करेगा, ठीक है। तो एक स्टार्टेड बहुत यूज़ होता है। कभी कभी आपको एक केप्ट ऑन भी यूज़ होता हुआ दिखेगा। जैसे इसका मतलब है कि मैं पूरे दिन खाना बनाती रही मतलब बनाना मेरा एकदम कंटिन्यू रहा। वो दिन भर रोती रही, ओके। वो मुझे डांटती रही। तो डांटती रही, इस रही को ना देखे, इसके हिंदी पे ना जाए, अंग्रेजी को समझे। अगर यहाँ पर मैं पूरे दिन खाना बनाती रही, यहाँ पर एक लेडी कह रही कि अरे यार मत पूछो कल क्या हुआ, पूरे दिन में खाना ही बनाती रही, मतलब मैं खाना बनाना मेरा एकदम कंटिन्यू रहा, चलता रहा। वो दिन भर रोती रही, मतलब एक लड़की है या लड़का है जो भी है, इसने रोना शुरू किया तो भैया बंदा रोता ही रहा। वो मुझे डांटती रही, यानी किसी ने डांटना शुरू किया तो कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट तक वो डांटती रह गई। अगर ऐसी कभी नौबत आ जाए तो आप कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन, वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं स्टोरी करूं कि मैं भाई पार्क गया, तो आई वेंट टू द पार्क, और मैं दौड़ने लगा, एंड आई स्टार्टेड रनिंग। मैं आधे घंटे तक दौड़ता रहा। अभी जो दौड़ता रहा मतलब कंटिन्यू रखा, इसको मैं कैसे बोलूँगा? आई केप्ट ऑन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। बताइए, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? सर जी, इसी केप्ट ऑन को आप ये भी कह सकते हो कि आई कंटिन्यूड। इसको केप्ट ऑन नहीं पता हो क्या बोलेगा? आई कंटिन्यूड रनिंग, आई कंटिन्यूड रनिंग फॉर हाफ एन आवर। बोथ आर सेम। कंटिन्यूड का मतलब मैंने जारी रखा, क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई काम कंटिन्यू रखा, रनिंग मेरा कंटिन्यू रखा आधे घंटे तक, यही है ये। फाइन। तो अगर ऐसा बोलना है कि कल मैं पार्क में था, सिर्फ इतना बोलना, स्टेट ऑफ बीइंग। तो बोलूँगा आई वॉज इन द पार्क येस्टरडे। अचानक एक लड़की आई, सडनली अ गर्ल केम, मेरे पास आई, केम टू मी, और वो मुझे गाली देने लगी, एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। वो मुझे 10 मिनट तक गाली देती रही। शी केप्ट ऑन अब्यूजिंग मी फॉर 10 मिनट्स। क्लियर है? सर ठीक है गाइस, तो ये भी हो गया। अब आपने जितना भी प्रेजेंट टेंस सीखा है, अब उसका इस्तेमाल आप करोगे स्टोरी टेलिंग में। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये इसे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग विद कॉन्वर्सेशन, यानी कि स्टोरी में कॉन्वर्सेशन को दिखाना। अब कैसे दिखाएंगे? सपोज, तो स्टोरी के अंदर हम कॉन्वर्सेशन कैसे दिखाएंगे? देखिए,
मान लीजिए कि एक लड़की है, अब ये लड़की सुबह उठी, फ्रेश हुई, यहाँ गेटअप, यहाँ फ्रेश, ये इसने 2 काम किए, उठी फ्रेश हुई। इसके बाद ये लड़की मान लो एक दुकान पर गई, शॉप पे गई, ये तीसरा काम इस लड़की का, दुकान पे गई। अब दुकान पे मान लो कि इसकी मुलाकात इसके पड़ोसन से हो गई, कई बार होता है। अब इन दोनों के बीच कुछ बातें हुई, उसके बाद फिर ये लड़की घर आ गई। अब जब ये पूरी घटना घट गई, सब कुछ हो गया, अब ये लड़की जब हमें कहानी सुनाएगी, तो हमें जब कहानी सुनाएगी कल के बारे में, तो उस कहानी में ये कॉन्वर्सेशन भी तो बताएगी ना कि मैं उठी, मैं ऐसे दुकान पे गई ना, मुझे एक आंटी मिली, वो उसने मुझसे ये पूछा, मैंने कहा ये तो दिखाना पड़ेगा उसे। तो ये जितनी बातें यहाँ पर हुई ना, एकदम कॉपी पेस्ट करना है, इसको उठाओ जैसा उस औरत ने डायलॉग बोला होगा और फिर आपने जो जवाब दिया होगा, एकदम कॉपी करना है और अपनी कहानी में यहाँ पर आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। Ctrl+C Ctrl+V, जो कंप्यूटर जानते होंगे वो समझ जाएंगे। अब कैसे होगा ये? अब आप कहानी सुना रहे हो, लड़की कहानी सुना रही है, वो कह रही है यार कल मैं सुबह 6 बजे उठी, तो कैसे बोलेगी? Yesterday I got up at मान लो 6 o'clock in the morning। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश या फ्रेश एंड अप, जो भी आप लोग बोलते हो, गॉट फ्रेश। फिर मैं बगल वाले दुकान गई, देन आई वेंट टू द नियर बाई शॉप, नियर बाई, जहाँ मेरी मुलाकात मेरी पड़ोसन से हुई। जहाँ मतलब पता है ना, वेयर भी होता है, तो सबको पता ही होगा, वेयर आई। अब मुलाकात हुई मतलब अचानक आप मिले, तो आप में से किसी को पता है कि जब अचानक मिलते हैं तो एक वर्ड होता है कम अक्रॉस, पता है सबको? बताइए। यस सर। नहीं, यस सर। जैसे हम देखो, अगर हम प्लानिंग करके मिलेंगे तो मीट है, मीट का मतलब है कि मेरी मीटिंग तय है, प्लानिंग है कि यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड, मतलब मिला, पता था कि मिलेगा। लेकिन मैं मार्केट गया, अचानक मेरा दोस्त मिल गया, तो उसके लिए एक वर्ड आता है कम अक्रॉस। इसका मतलब होता है अचानक मिलना, बिना इन्फॉर्मेशन के अचानक मिलना, संयोग से मिलना, संयोग से मिलना, पता नहीं था मिल जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो अगर वहाँ आप अपने पड़ोसन को देखिए, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से आप टकरा गए, तो कैसे बोलोगे? अरे मैं तो अपने पड़ोसन से टकरा गई। तो टकरा गई मतलब आई केम अक्रॉस माई नेबर। नहीं बोलना केम अक्रॉस, तो आप ऐसे बोलो कि मैंने अपने पड़ोसन को देखा, तो देखा तो आई सॉ माई नेबर। ये सब आपके हाथ में, आप कैसे अपनी अंग्रेजी को अच्छा करोगे। तो मैंने अपने पड़ोसन को देखा, आई सॉ माई नेबर, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आपको बोलना है, पूरी कॉन्वर्सेशन दिखानी कि मेरे पड़ोसन ने मुझसे पूछा, माई नेबर। अब पता है क्या हो जाएगा? पूछा मतलब आस्क्ड, माई नेबर आस्क्ड मी। आस्क्ड के बाद टू नहीं लगाना है, आस्क्ड मी। अब यहाँ पर आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जैसा मैंने कहा था वो कीजिए। अगर पड़ोसन ने पूछा अरे तू यहाँ क्या कर रही है, सेम डायलॉग आपको चिपकाना है। उस वक्त पड़ोसन ने कैसे पूछा होगा? तू यहाँ क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं बदलना है। फिर आप कह रहे हो कि फिर मैंने कहा मतलब आई सेड, मैं दूध लेने आई हूँ, आई हैव कम हेयर टू बाई अ मिल्क पैकेट। तो ये जो दो चीज़ें आपने देखी ना, ये उसने पूछा और मैंने बताया, ये कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ये वार्तालाप आप दिखा रहे हो, ये वार्तालाप आपके पड़ोसन और आपके बीच में हुई। तो ये डायलॉग आप ऐसे बोलोगे, आस्क्ड, ये सेड, ऐसे करके, और बिल्कुल वैसा ही एज इट इज़ बोलोगे। तो सर जब भी
कोई स्टोरी सुनानी है, आई मीन कन्वर्सेशन बताना है पास्ट का, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि इस पड़ोसन ने उस वक्त जो डायलॉग बोला था वो प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन क्या पता है पड़ोसन उस वक्त फ्यूचर टेंस में भी बोल सकती थी। जैसे होगा कि मेरी पड़ोसन ने मुझसे पूछा, माई नेबर आस्क्ड मी, हे कल तू मेरे साथ मार्केट जाएगी क्या? तो विल भी आ जाएगा, विल यू गो टू मार्केट विद मी। यानी कि मैं कहीं पर लिख देता हूँ नोट बनाकर, यहाँ पे लिख देता हूँ, कम अक्रॉस, आप ढूंढ लेना, हटाता हूँ इसको। यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिखता हूँ कि स्टोरी टेलिंग में जब कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं तब कोई भी टेंस आ सकता है। अब तो ठीक है यश, कोई भी टेंस आ हाँ सर, सकता है और कोई भी सेंटेंस आ सकता है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी, कोई गारंटी नहीं। ये एक्सक्लेमेटरी कुछ भी आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है, हाँ। फर्क इतना है फर्क इतना है कि कुछ लोग, कुछ मतलब ज़्यादातर लोग, मोस्टली ज़्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच में सुनाते हैं और फॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल मतलब न्यूज़पेपर स्टाइल इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में उसी कॉन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में सुनाया जाता है। नाम तो जरूर सुना होगा किसी ने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पक्का सुना ही होगा, नहीं? सुना है। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर भी तो एक एक इंग्लिश का एक स्टोरी टेलिंग आप देखते होगा, वो थोड़ा फॉर्मल होता है। जैसे हम जब स्पोकन करेंगे, मैं बोलूँ कि कल मैं बाजार गया, तो बोलूँगा कि येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, न्यूज़पेपर भी ऐसे बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई वेंट टू मार्केट। अचानक मैं अपने दोस्त से मिला, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड देयर, वहाँ पर मिला। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। अब ये जो मैं डायलॉग दिखा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैंने पूछा, ठीक है, अब मैंने जो जिस टेंस में पूछा मैं वही टेंस लगा रहा हूँ। मैंने पूछा, और भाई कैसा है तू? हे, ऐसे पूछा होगा ना मैंने, हे हाउ आर यू। तो मैंने उस वक्त भी उसको हाउ आर यू ही बोला, और अभी जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ तो मैं वही डायलॉग चिपका रहा हूँ कि ये ना मैंने ये पूछा था, ये वाला डायलॉग है मेरा। मैंने पूछा ये, हे हाउ यू। उसने मुझसे कहा, he said to me, मैं यार बड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ यार, I am so disturbed. I am so disturbed. मैंने कहा, I said, क्या हो गया भाई? What happened? उसने कहा, फिर said खूब चलता है। उसने कहा, he said, मुझे प्यार हो गया यार, प्यार हो गया, I have fallen in love. सपोज मैंने इतनी बातें की, ये जो मेरी बातें हैं ये क्या है? कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन है। तो अब तक देखो, ये मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि कल मैं मार्केट गया, अपने दोस्त से मिला और ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं कहानी को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, तू कल ना मेरे घर आ जा। तो एक्चुअली अभी मैं बिजी हूँ, एक्चुअली आई एम बिजी राइट नाउ, तू ना मेरे घर आ जा कल, कम टू माई हाउस टुमारो, टुमारो हम वहीं बात करेंगे, वी विल टॉक देयर। तो अब ये इतना मैंने अपने दोस्त से कहा। अब फिर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि उसके बाद मैं उसके बाद आफ्टर दैट मैंने कुछ ख़रीदा, आई बॉट समथिंग, और अपने घर वापस आ गया। एंड
केम बैक टू माई होम। तो देखिए ये जो है यहां तक जो है इसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, यहां तक जो है ये इसमें भी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। कॉन्वर्सेशन कहाँ है? यहां तक है ये कॉन्वर्सेशन। यानी कि अगर मैं ऐसे सुनाऊं, ऐसे करके दिखाता हूं आपको, तो यहां से लेकर यहां तक ही मेरी कहानी है ना, ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरी कहानी है। तो इस कहानी के अंदर मैंने कॉन्वर्सेशन भी दिखाया, इसीलिए मैंने लिखा था कि स्टोरी में कॉन्वर्सेशन हमें दिखाना पड़ता है। तो ये जो मैंने दिखाया, कोई बता सकता है कि डायरेक्ट स्पीच में दिखाया कि इनडायरेक्ट में दिखाया होगा? कोई बता सकता है? डायरेक्ट। हाँ जी, डायरेक्ट में सर। हाँ जी। तो ये मैंने जितनी बातें यहाँ पर बोली सब डायरेक्ट था। डायरेक्ट का मतलब है वो सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी बदलना नहीं है, डायरेक्ट रखना है, इनडायरेक्ट नहीं करना है। यही चलता है मार्केट में, यही स्पोकन इंग्लिश, चाहे अमिताभ बच्चन बोले चाहे शाहरुख खान बोले, यही बोलेंगे। जब अखबारों में बोला जाता है तो पता है मैं वो भी थोड़ा लिख देता हूँ, अखबार में इतना डायरेक्ट नहीं चलता, वो इनडायरेक्ट चलता है। वो कैसे चलता है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, पहले मैं उसको डायरेक्ट स्पीच में सुनाता हूँ। और डायरेक्ट स्पीच में स्टोरी नहीं, स्टोरी के अंदर की कॉन्वर्सेशन होती है। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ कि कल मैं अपने कमरे में था, yesterday I was in my room। मैं टीवी देख रहा था, I was watching TV। अचानक पिताजी कमरे में आ गए। Suddenly my father came into my room, और उन्होंने मुझसे कहा, and he said to me, तू क्या कर रहा है? What are you doing? मैंने कहा, I said, मैं टीवी देख रहा हूँ, I am watching TV। उन्होंने कहा, he said, क्या तू Are you free? हो सकता है, ओके। क्या तू फ्री, क्या तू मार्केट जाएगा? मान लो, विल यू गो टू मार्केट? क्या तू मेरे साथ मार्केट जाएगा? विल यू गो टू मार्केट विद मी? मैंने कहा, आई सेड, मैं अभी नहीं जा सकता, आई कांट गो राइट नाउ। अब ये इतनी मेरी एक कहानी हो गई। अब मैं यहाँ पर कहानी ख़त्म करता हूँ कि उसके बाद मेरे पिताजी चले गए। आफ्टर दैट माई फादर वेंट अवे, और मैंने फिर से टीवी देखना शुरू कर दिया। एंड आई रिज्यूम्ड वॉचिंग टीवी। रिज्यूम पता है ना, जहाँ से छोड़ो वहीं से शुरू करना, तो पता होगा ना रिज्यूम? यस सर। आई रिज्यूम्ड वॉचिंग टीवी। ये मेरी कहानी हो गई, ओके। अब ये जो मैंने बोला ना, ये आई सेड, या ये जो भी ये सेड, जितने भी सेड वाले और ये सब है, ये सब कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट। ये सब डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसी कहानी को मैं इनडायरेक्ट में बोलता हूँ, तो देखते हैं। मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, या ऐसे करता हूँ, पहले इतना कॉपी करता हूँ, पहले पूरा कॉपी करता हूँ, रुकिए, ओके, कंट्रोल सी, यहाँ इसको पेस्ट किया जाएगा, कंट्रोल वी, आया कुछ? आया। अब मैं इसको बदलता हूँ। तो मेरे पापा कमरे में आए, अब इसको मैं कर देता हूँ इनडायरेक्ट में, रुकिए, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आपको नहीं बोलना है, बस मैं डेमो दिखा रहा हूँ कि कितना खराब साउंड करता है और अजीब साउंड करता है। तो कमरे में आए और उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो इनडायरेक्ट स्पीच में ना, हम तो स्पोकन में सेड बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा मतलब आस्क्ड आना चाहिए। तो पता है कैसे हो जाएगा?
अभी ही काटते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अच्छा, तू क्या कर रहा है? अब कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं, कोई व्हाट आर यू डूइंग नहीं। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर हो जाएगा व्हाट आई वॉज डूइंग। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, और ऊपर देखिए यहाँ क्या था, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग? डायरेक्ट अच्छा तो वही ये डायरेक्ट अच्छा लगता है। ये हो गया न्यूज़पेपर का स्टाइल, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। कई लोग तो समझेंगे नहीं। अच्छा, मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ, ये है मेरा डायरेक्ट। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में बोलूंगा कि मैंने कहा, तो कहा सेड चलता है। अगर सेड टू रहता तो मैं टोल्ड भी कर सकता था, खाली सेड था तो चलेगा। आई सेड, अब मैं टीवी देख रहा हूँ, अब मुझे यहाँ दैट लगाना पड़ेगा। आई सेड दैट आई वॉज वॉचिंग टीवी। जहाँ जहाँ इज आर एम होता है सारा टेंस बदल के वाज वर्ब हो जाता है। ये देखिए, आई सेड दैट आई वॉज वॉचिंग टीवी। अच्छा, ही सेड, क्या तू मेरे साथ मार्केट जाएगा, ये ना। ही सेड विल यू गो टू मार्केट विद मी। अब मैं इसका इनडायरेक्ट करता हूँ, तो मतलब सवाल है तो सेड नहीं चलेगा, आस्क्ड चलेगा। ही आस्क्ड, क्या तू मेरे साथ मार्केट जाएगा। ही आस्क्ड इफ आई वुड गो टू मार्केट विद हिम। जो विल होता है वुड हो जाता है। तो देख लीजिए कहाँ गया, तो कैसे बदल गया ये इनडायरेक्ट है। अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता अभी, तो आई सेड दैट। अब जब कांट है फिर उसका टेंस बदल दो, आई कुडंट गो, आई सेड आई कुडंट गो। तो इतना कौन पंगा लेगा भाई? इससे अच्छा आपको क्या बोलना है, डायरेक्ट स्पीच। अब समझ में आ गया ना? यस सर। तो आप डायरेक्ट बोलिए। हाँ सर। सारे लोग डायरेक्ट बोलते हैं, लिखने उखने में कभी, या कुछ लोग इनडायरेक्ट सीखते हैं पेपर में पास होने के लिए, चेंज करने के लिए सीखते हैं। स्पोकन में बहुत कम यूज़ होता है। चलिए, हाँ, अगर कोई न्यूज़पेपर में काम करना चाहेगा, एडिटर संपादक बनेगा तो भाई उसकी मजबूरी है। कोई लेक्चरर प्रोफेसर बनेगा उसकी मजबूरी है भाई, उसको तो सब सीखना है। चलिए, तो स्टोरी में हम थे। ओके, तो अब ये पता चल गया हमें कि स्टोरी जो टेलिंग है वो देखा जाए तो दो तरीके के हो गए। मतलब एक, अगर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 के अंदर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, नो कॉन्वर्सेशन। टाइप 1 में सिर्फ अपनी कहानी है। मैं छोटी सी कहानी बोलता हूँ कि भाई मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैंने कुछ ख़रीदा, आई बॉट समथिंग, उसके बाद मैंने कुछ खाया, आफ्टर दैट आई एट समथिंग, एक रेस्टोरेंट में, इन अ रेस्टोरेंट। फिर मैं घर वापस आ गया, देन आई केम बैक होम। इसमें कोई कॉन्वर्सेशन है? आराम से देखिए, कुछ नहीं, नो कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये कहानी है, ये टाइप 1 है, इसको आसान कहानी बोलते हैं। टाइप 2, जो टाइप 2 है इसके अंदर आपको वही कॉन्वर्सेशन दिखानी होगी। ये है विद कॉन्वर्सेशन, ज़रूरत पड़ी तो दिखानी पड़ेगी पूरा। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। ओके, मैं एक शूज़ की दुकान पर गया, आई वेंट टू अ शूज़ शॉप, और मैंने दुकानदार से पूछा, एंड आई आस्क्ड द शॉपकीपर। अब जो पूछा वो डायलॉग तो भाई दिखाना पड़ेगा, तुरंत कॉन्वर्सेशन चालू है। भैया ये जूते कितने के हैं? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेयर ऑफ शूज? अब ये डायलॉग चल रहा है, मतलब कॉन्वर्सेशन चला रहा है। उसने कहा, ही सेड, ये 1000 के हैं। उसने कहा ये 1000 के। ही सेड इट्स प्राइस इज 1000 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। तो ये देख रहे हो, इसमें कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रही है ना सबको? देख लीजिए, ये यहाँ पर
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्वर्सेशन है। तो क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग? हाँ सर। जी सर कितने की सर हाउ मच प्राइस होता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेयर ऑफ व्हाट इज द प्राइस, तो एकदम एकदम करेक्ट इंग्लिश है। और हाउ मच तो हम कहीं भी हाउ मच बोल देते हैं, हाउ मच तो अपना शॉर्टकट तो चलता ही है। ओके सर ओके बाकी जो व्हाट इज है, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द वेट, ये तो एकदम करेक्ट इंग्लिश। या ओके सर। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि एक छोटी कहानी किसी को सुनानी हो आप में से, जिसमें वो कॉन्वर्सेशन भी करके दिखाए, तो आप में से कोई है जो एक छोटी सी कहानी सुनाए और एक कॉन्वर्सेशन उसमें छोटी सी दिखा दे? दूध खरीद लो, मार्केट चले जाओ, दोस्त से मिल लो, एनीबॉडी? चलो सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा बोलो करता। Yesterday I got up early in the morning. After that I did my morning ablutions. Then I went to the field. When I reached field, I saw. Then I reached into the field. Then I came across to my friend. Then I asked him, "Hey bro, what are you doing here?" Then he asked, "Nothing. I'm just." तो वो ही सेड होना चाहिए, ही सेड, उसने कहा ही सेड। He said, I'm just here to play the cricket. After that we started conversation there. Then I came back to home. सुपर सुपर सुपर, यानी कि समझ में आ गया। ओके ठीक है, अब कुछ देर में आपको एक चित्र दिखाऊंगा और अभी आज से हम बोलना शुरू करेंगे। तो फिर से मैं एक बार लास्ट टाइम स्टोरी लिख दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर ऐसा बोलना है कि मैं अपने कमरे में था, आई वॉज इन माई रूम, अचानक मेरी माँ आई, सडनली माई मदर केम, और मुझसे पूछा, एंड आस्क्ड मी, चाय पिएगा? अब घर में तो ऐसे भी चलेगा, डू यू वांट टू टेक टी? अगर कोई मेहमान से बोलो तो वुड यू लाइक भी चलता है, ये तो नॉर्मल है। डू यू वांट टू टेक टी? मैंने कहा, आई सेड, मम्मा अभी सोने दो ना, मैं चाय नहीं पीऊँगा, प्लीज़ लेट मी स्लीप, आई विल नॉट टेक, आई डोंट वांट, जो भी बोलो, आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा, आई विल नॉट टेक टी। ओके, मम्मी ने कहा, मॉम सेड, अभी नहीं पिएगा तो बाद में नहीं मिलेगा, इफ़ यू डोंट टेक नाउ यू विल नॉट गेट इट लेटर। ये मैंने ट्रांसलेट किया, आप लोग भी अपना ट्रांसलेशन खुद करना। मैंने कहा, आई सेड, ठीक है अम्मा दे दो, ओके मॉम गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। उन्होंने मुझे चाय दी। अब यहाँ पर स्टोरी चल रही है, अब कॉन्वर्सेशन ख़त्म। शी गेव मी अ कप ऑफ टी, मैंने चाय पी। आई टेक, टेक का टुक कर दो या हैव का हैड कर दो, तो या तो आई टुक टी या आई हैड टी, टुक टी। फिर मैं फ्रेश हुआ, आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश। उसके बाद मैं टीवी देखने लगा, आफ्टर दैट आई started watching TV। तभी मेरे पापा आ गए। Just then my father came, और उन्होंने मुझसे कहा, and he said to me, बेटा मुझे न्यूज़ देखने दे, let me watch the news channel। मैंने कहा, आई सेड,
पापा मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरियल देख रहा हूँ। डैड आई एम वॉचिंग एन इम्पॉर्टेंट सीरियल। मेरे पापा गुस्से में आ गए। माई फादर गॉट एंग्री, वो मुझे डांटने लगे। एंड ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। मुझे उन्हें रिमोट देना पड़ा। आई हैड टू गिव हिम द रिमोट। फिर मैं वहाँ से बाहर चला गया। देन आई वेंट आउट फ्रॉम देयर। गॉट इट गाइस? हो गई ना कहानी? देख रहे हो? दिस इज़ व्हाट स्टोरी इज़। यही हमें बोलना है गाइस। तो मेरा लेक्चर हुआ ख़त्म। ख के नीचे बिंदी है, ख़त्म। तो अब मैं आपको चित्र दिखाऊंगा और हम उस पर बोलेंगे। चलिए।